दे दिया है कैसा क्वेश्चन, इस टाइप का दे दिया, फ्रैक्शनल टाइप का, कभी कभी और टफ बना देगा, है ना। तो जब भी कोई क्वेश्चन देता है तो उसका पैटर्न पकड़ना पड़ता है कि हम ऐसा नहीं कि ऐसा सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा, ऐसा सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन हम मिला लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, हाँ डाउट है। 4/y रहने दो, उसमें क्वेश्चन हम चेंज कर देते हैं, 4/y, वही हम सोचे कि कुछ छूट रहा है, ठीक है 4y नहीं है 4/y है, अब सब सही है। अब देखो फ्रैक्शन टाइप के, तो ऐसा नहीं कि ऐसा में आंसर नहीं ला सकते हैं, लाने का तो ला ही देंगे, लेकिन बात क्या है कि वो जो बहुत बार बना चुका है वो ला देगा, लेकिन जो अभी 10वां का स्टूडेंट है, पहला बार सीख रहा है, या जिसको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं रहता है, कोनो बच्चा मैथ से दूरे भागता है, तो उस सब बच्चा के लिए यहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो इसको करना क्या है, पहले आसान बनाना है, समझ में आता रहा है। तो आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले एगो बुद्धि सीख लेंगे। देख लो बुद्धि क्या है, पैटर्न देखो, इसका भी नीचे x, इसका भी नीचे x, इसके नीचे भी y, इसके नीचे भी y, कुछ तो बात है तभी तो वैसा दिया है, कुछ बात रहेगा तब ना वैसा दिया है जी। किसी के घर गए, बेटा भी रो रहा है, पुतो भी रो रहा है, इसका मतलब कुछ तो बात होगा, सिंपल सा बात है। उसको कहीं खोल दिया तुमने, हैंडल लगा के रखो। अब देखो क्या करना है, समझना क्या, ध्यान से देखना। यहाँ 2/x लिखा है, समझना पहले बात, क्या ऐसे लिख दे तो कोई पाप, 2 × 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, 2/x को बोलो। उसी तरीके से 5/x को अलग से समझ लो, 5 × 1/x लिख सकते हैं कि नहीं। यही बात तो समझना था कि दोनों के पास 1/x है, समझ रहे हो बात। अब जरा सोचो कि 1/x को अगर हम मान ले a, 1/x को क्या मान ले, a मान ले, तो 2/x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2a। 2 × इसके जगह ये रख दिया था, 2a नहीं हुआ, अब बोलबे न करेगा, हूं तो बोलो। अब यहाँ 5 × 1/x, 1/x के जगह ये रख दिया, क्या हो गया 5। अब देखो इंट्रोवर्ट नहीं बनो, एक्सट्रोवर्ट बनो तो ज्यादा सीखोगे। अब यहाँ देखो 3y, इस भी समझ लो, 3/y को अगर हम लिखते 3 × y तो कुछ गलत कर दिए क्या, नहीं। अच्छा 4/y को अगर लिखते हैं 4 × y तो कुछ गलत कर दिए होंगे, नहीं। तो 1/y को मान लो तुम b, अगर उसको ये माने इसको भी मान लेंगे, तो बताओ तो ये 3 भी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। और ये 4 भी होगा कि नहीं होगा, होगा, समझ रहे हो बात। कब किसको क्या माने हैं ये देखना जरूरी है, समझ में बात आ रहा है। आप जिसको जैसा मानिएगा, है ना, समझ में इतना बात आया। देखो वही काम यहाँ करेंगे, लिखेंगे कि लेट 1/x = a और 1/y = मान लिए b। 1/x को a मान लिए और 1/y को क्या मान लिए, b मान लिए। तो अगर वहां पर ध्यान से देखो 2/x क्या हो गया, 2a हुआ, और प्लस, अरे कैमरा में आवाज आ जाएगा तो नहीं कोई पहचान लेगा तुमको, उधरों से तो हाँ बोलो, कैमरा के सामने तो बोलने नहीं खोजते हो। 3/y, तो 3/y भी क्या हो गया, 1/y को मान लिए b, तो 3b, तो क्या हो गया 3b = फिर वही अवेसर वाला बोलना पड़ेगा। अवेसर बोलते हैं यस और नो, ठीक है, तो बच्चा पीछे से कहता है नो, हो रहा है यस, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि रिप्लाई देना जरूरी है, तब पता चलेगा कि तुमको बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो 1/x को a माने तो हो गया 2a, 1/y को b माने तो 3b,
अब देखो सीधा बन गया, आसान हो रहा है। उसी तरह 5/x क्या हो जाएगा, बोलो 5a और माइनस ये क्या हो जाएगा 4b और ये क्या हो गया। याद करो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए उसी के जैसा दिखा कि नहीं, समझ गया। अगर इतना बात समझ गया तो इधर हम मिटा देते हैं, ठीक है। कैसे लिखे ये तुमको हम बता दिए, समझ में आया बात। अब क्वेश्चन टर्म एंड कंडीशन दिया है कि एलिमिनेशन मेथड से ही बनाना है, तो अपना बुद्धि आप कुछ लगा नहीं सकते, सिंपल सा बात। रूल होता है तो आपको रूल के अनुसार चलना होगा। फिर वही झमेला है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब बोले सर यहाँ प्लस माइनस से काट दें, गुना करके काट सकते हो, लेकिन उससे विशेष फायदा नहीं है। जब भी कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करेंगे वेरिएबल के टर्म, या तो ये उड़ा दो बराबर करके, या तो बी उड़ा दो बराबर करके। तो बताओ उड़ाएंगे किसको, ए को उड़ा दो कि बी को उड़ा दो, किसको उड़ा दो, ए को भी उड़ा देंगे तो बनेगा। तो लो अभी ए को ही उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो ए को उड़ाएंगे तो तुमको बी का वैल्यू मिलेगा। तो ये और ये यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 5 उसको दे देंगे और 2 इसको दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसको मान लिए इक्वेशन 1 और इसको मान लिए इक्वेशन 2, फिर से वही बात लिखेंगे। तुम बोला है ए को उड़ाने, तो ए को उड़ा रहे हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, बराबर करने के लिए 5 उसको देंगे तो बाय 5 है ना, एंड इक्वेशन 2 बाय 5 है तो 2 इसको दे देंगे बाय 2। क्लियर। अब देखो इसको थोड़ा और जल्दी बना देते हैं। इक्वेशन 1 को 5 से गुना करना है, 5 यही गुना कर देते, ठीक है। तुम डिटेल से बना ना अपना, और 2 को 2 से गुना करना है तो हम 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ सीधे 3 और 4 लेके आ जाएंगे इक्वेशन, तो 5 से गुना किए तो 5 दूनी 10 से आ जाएगा, 5 दूनी आ गया तुम्हारे पास 10 से, अब प्लस 5 से गुना करेंगे 5 दिया 15 भी, और इधर 15 बचे कितना आ जाएगा 75 ना, 10 बचे 50, बचे 25, 50 25 75, 2 से गुना कर दो 2 बचे 10 से, और माइनस 4 दूनी 8 भी, और इक्वल टू माइनस कितना 4 हो जाएगा। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 3 और क्या इक्वेशन 4। समझ में आया बात इतना। अब बराबर किए ए को, इसका मतलब ए को उड़ाना है, और अभी सिखाए थे सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्टिंग, अलग अलग रहता था तो प्लस। अब यहाँ तुम ए को उड़ाने कहा है तो कहा है ध्यान रखो, तो हम तो उसी को उड़ाते हैं, हमको वो आसान लगता है उड़ाने में। तुम बोला है कैसे करेंगे, तुमको नियम याद रखना होगा कि दोनों सेम साइन का रहेगा तो माइनस ही करते हैं, चाहे वो माइनस माइनस रहे चाहे वो प्लस प्लस रहे। तो यहाँ दोनों प्लस प्लस है तो यहाँ कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग, माने घटाने पर करते हैं सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस का आएगा कि प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस का आएगा कि प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस है तो कैंसिल, ये दोनों जुड़ेगा 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 75 और 4 9 और 7, यही ना होगा, बोलो। तो 23 भी बटे क्या हो गया 79 हो जाएगा। अब बताओ b बराबर क्या हो जाएगा, कटेगा, देखो कट जाएगा कितना बार में, देखो कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा ये देखना जरूरी है। नहीं कटेगा तो आंसर यही रखना पड़ेगा, कटना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से,
नहीं कटेगा, तो इसको यही रहने देते हैं। 69 रहेगा तब कटेगा ना, 23 या 69 टेबल वाई याद नहीं करेगा तो क्या होगा, वो नहीं कटेगा। तो b बराबर इतना आ गया। अब क्या करो, b बराबर इतना आ गया तब b का वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 चाहे 2 किसी में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कर देंगे पुटिंग, नहीं कटेगा जबरदस्ती काटने में नहीं लगना, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b कहां, इन, क्या इतना नहीं लिख सकता है लैंग्वेज, तो मिटा दो। पुटिंग b इक्वल टू 79/23 इन कहां, इक्वेशन बोलो 1 2 जिसमें करना हो, 1 में, तो 1 में कर दिए। अब 1 में कर दिए तो हमारे पास b का वैल्यू आया, तो यहां लिखेंगे 2a और प्लस 3 गुने b, सीधे b का वैल्यू रख दो, हो जाएगा। 2a को 2a रहने दी और 3 गुने 79/23 और इतना बराबर क्या हो जाएगा, 2a बराबर क्या देगा था 15 ना, 15 ले लीजिए, ठीक है। अब इसी चीज को सॉल्व करना है, तो सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा और प्लस इसको गुना करो, नहीं कटेगा यहाँ नहीं, कितना हो रहा है 237, 9 तिया 27 के 7 बचा कितना 2 237 और बाई कितना हो गया 23 और इतना बराबर क्या हो गया 15। अब यहां से 2a बराबर 15 माइनस क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखो यहाँ अब तुमको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, 2a बराबर क्या होगा, 2a बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम लेकर 23 गुने 15 कितना होता है, 23 गुने 15, अब एलसीएम लोगे ना जी, तो 23 गुने 15 पहले करो 345, 23 गुने 15 हो गया 345, तो ऊपर हो गया 345 और माइनस 237 अब बटे 23, 345 में 237 माइनस करो कितना है 108 बाई कितना 2 और 23, ठीक है। हम बताओ 2a बराबर आया उतना, तो a बराबर कितना 108/23, 2 कहां चला जाए 2 यहाँ गुना में, वहां जाके क्या हो जाएगा भागा में, तो भागा में तो 23 2 ऊपर जाएगा कि नीचे, ऊपर बोलो नीचे नीचे नीचे, नीचे, तो यहाँ नीचे रह गया तो 108 कितना हो गया 46, काट के देखो कितना आ रहा, 2 से कट जाएगा, देखो कटेगा तो आंसर अलग रहेगा, सेम सेम कैसे आएगा, अलग वो भी निकाले ये निकाले, अभी हम लोग को एक्स वाई थोड़ी निकाल रहे हैं, नीचे फिर वहां ले जाकर के रखना पड़ेगा, नीचे 23 आएगा, नीचे आएगा 23, तो नीचे आ गया 23 दूनी 46, ऊपर कितना 54, अब नहीं कटेगा, तो ये बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया 54/20, ठीक है। अब दो वैल्यू हमारे पास है, b का वैल्यू आ गया 79/23 और a का वैल्यू आ गया 54/23। हमको वैल्यू चाहिए x और y का, है ना, तो हम लोग क्या माने 1/x बराबर a, क्या माने हैं 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर अगर a है तो 1/x बराबर a का वैल्यू, तो ये कितना 54/, है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 54x बराबर कितना 23, तो x बराबर आ गया एक वैल्यू,
उसी तरीके से यहाँ करेंगे, किसका जगह भी नहीं बचा है, कैमरे में आ रहा है 1/y, तो 1/y बराबर कितना आ गया b, तो b क्या है 79/23। अब जस्ट उल्टा हो रहा है, देख रहे हैं, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल देंगे, 23 बाय क्या हो जाएगा 79, यही तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है बात?